बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल का नाम है SF पतेंते एंड लैंग्वेज, जिस पर इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस और इसके अलावा इटालियन लैंग्वेज A1 और A2 का कोर्स करवाया जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पर इटालियन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। लैंग्वेज जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और स्पेशली तब जब हम परदेस आते हैं और हमें उस देश की या उस मुल्क की लैंग्वेज नहीं आती। तो बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं कि हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर अभी हमने कैसे बात करनी है या यहाँ पर हम कैसे बोलें। तो मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उसमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं आसान अल्फाज में उस वीडियो को पेश करूं, ताकि आप लोग आसानी के साथ इटालियन लैंग्वेज समझ सकें, बोल सकें और याद रख सकें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक कन्वर्सेशन इन इटालियन। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपने इटली में बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो वो आप कैसे खुलवा सकते हैं। और आपको पता है कि बैंक का टॉपिक एक बहुत वसी टॉपिक है और इसको एक ही वीडियो में आप कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने आज उसका पार्ट 2 बनाया है। और पार्ट 2 में बैंक में बोले जाने वाले थोड़े बहुत जुमले और उसके अलावा ATM मशीन का इस्तेमाल, इन दोनों टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बास टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों का एड्रेस जो होता है वो तब्दील हो चुका होता है और आपने बैंक में जहाँ पर आपका अकाउंट होता है वहाँ पर भी उस एड्रेस को चेंज करवाना होता है। तो हमारा पहला सेंटेंस उसी हवाले से है। अगर आप बैंक में ये कहना चाहते हैं कि मैं अपना एड्रेस तब्दील करना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे vorrei cambio il mio indirizzo। vorrei का मतलब होता है चाहता हूँ, cambio तब्दील करना, il mio मैं अपना, indirizzo एड्रेस। vorrei cambio il mio indirizzo मैं अपना एड्रेस तब्दील करना चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपने कार्ड का पिन भूल गया हूँ। कार्ड वही जो हमारे पास ATM या बैंक का कार्ड होता है और पिन जो उसका कोड होता है। मैं अपने कार्ड का पिन या कोड भूल गया हूँ। Ho dimenticato il PIN della mia carta। Ho dimenticato il PIN della mia carta। ओ dimenticato मतलब मैं भूल गया हूँ, il PIN जो उसका कोड है, della mia carta अपने कार्ड का, मैं अपने कार्ड का पिन भूल गया हूँ। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं या आप किसी आउट ऑफ सिटी जाते हैं और आप पता करना चाहते हैं कि वहाँ करीब तरीन ATM मशीन कहाँ है, तो आप कहेंगे dove il bancomat più vicina। dove il bancomat पियू विचीना। दोवे मतलब कहाँ है, इल बैंकोमत ATM मशीन, पियू कहते हैं ज़्यादा को, विचीना करीब। पियू विचीना आप करीब तरीन में भी ले सकते हैं। बैंकोमत ATM मशीन को भी कहते हैं और बैंक कार्ड को भी कहते हैं। करीब तरीन ATM मशीन कहाँ है, दोवे इल बैंकोमत पियू विचीना। Ho preso la mia carta bancaria। Ho preso la mia carta bancaria मैंने अपना बैंक कार्ड खो दिया है। Ho preso खो दिया है, la mia carta मैंने अपना कार्ड, bancaria बैंक का, मैंने अपना बैंक कार्ड खो दिया है। अगर आप एक नई चेक बुक ऑर्डर करना चाहते हैं और आप कहना चाहते हैं कि क्या मैं एक चेक बुक ऑर्डर कर सकता हूँ, आप कहेंगे posso ordinare un libretto degli assegni। posso ordinare un libretto degli assegni। posso ordinare ऑर्डर कर सकता हूँ, in libretto एक बुक, degli assegni चेक बुक।
क्या मैं एक चेक बुक ऑर्डर कर सकता हूँ? जैसा मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी हमारा दूसरा टॉपिक है एटीएम मशीन को हम कैसे यूज़ करते हैं, या फिर एटीएम मशीन पर जो मुख्तलिफ़ वर्ड्स लिखे आते हैं छोटे छोटे या सेंटेंसेस, उनका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा जब आप एटीएम मशीन पे जाते हैं पैसे वगैरह निकलवाने के लिए या उसको यूज़ करना चाहते हैं, उस पर पहला सेंटेंस आता है इंसरीरे ला कार्ता। इंसरीरे मतलब डालना, ला कार्ता कार्ड डालना। जब वो आपको ये कहे इंसरीरे ला कार्ता, आपने कार्ड को एंटर करना होता है। वहाँ पर एक एरो बना हुआ होता है जहाँ कार्ड एंटर करना होता है, और कार्ड पर भी तो आपने वहाँ से कार्ड को एंटर करना होता है। इंसरीरे ला कार्ता। इंसरीरे इल पिन। इंसरीरे दर्ज करना, इल पिन पिन या कोड। फिर वो आपसे आपका पासवर्ड मांगता है जो आपके कार्ड का पासवर्ड होता है। आपने वो पासवर्ड उसको देना होता है, जो भी आपका पासवर्ड है। अगर तो पिन गलत है, मतलब आपका जो पासवर्ड है वो आपने गलत टाइप किया है, तो वो कहेगा पिन नॉन कुरेक्टो। पिन नॉन कुरेक्टो, पिन गलत है। और अगर पिन कोड ठीक होगा, आपने पासवर्ड सही दर्ज किया होगा, तो वो कहेगा इनवियो। इनवियो मतलब आगे बढ़िए। फिर आपने जो भी आपकी डिमांड होगी, पैसे निकलवाना या कोई इन्फॉर्मेशन लेना, आप ऑप्शंस के मुताबिक कर सकते हैं। एंड अनोला को प्रेस करेंगे, इसका मतलब है कि आपने उसको मनसूख कर दिया। अटेंदरे प्रेगो। अटेंदरे प्रेगो मतलब बराहे करम इंतज़ार करें। अटेंदरे इंतज़ार करना। Io suo denaro sta venendo contato। आपकी रकम गिनी जा रही है। Io suo denaro sta venendo contato। आपकी रकम गिनी जा रही है। फिर अगर आप रसीद चाहते हैं, वो आपसे पूछेगा क्या आप रसीद चाहते हैं, मतलब आप स्लिप चाहते हैं जो आपने पैसे निकलवाए हैं उसकी। तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगी, सी और नो। सी मतलब हाँ, नो मतलब नहीं। अगर आप रसीद चाहते हैं तो आप सी को प्रेस करेंगे, और अगर आप नहीं चाहते तो आप नो को प्रेस करेंगे। क्या आप रसीद चाहते हैं? डेसिडेरा ला रिचेवूता। रिचेवूता कहते हैं रसीद को। डेसिडेरा ला रिचेवूता। जो आखिरी ऑप्शन वो आपको देता है कि आप अब अपना कार्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो लास्ट यही होता है कि कार्ड निकाल लें। रितिरारे ला कार्ता। रितिरारे निकाल लें, ला कार्ता कार्ड, मतलब आप अपना कार्ड निकाल लें। मेरी एक छोटी सी वीडियो थी बैंक कन्वर्सेशन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।